पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी। तो क्या बतला दिया गया है कि वेदांत वाक्यों के अर्थ के विचार से उत्तमं ज्ञानम जायते, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। और जिसके पश्चात, ज्ञान के पश्चात क्या होता है, तेना उस ज्ञान के द्वारा ही आत्यंतिक संसार दुःखनाशः भवति। संसार के दुखों का क्या हो जाता है, आत्यंतिक नाश हो जाता है। नाश तो होते रहते हैं, लेकिन फिर रक्त बीज असुर की तरह है, जितना काटो उतने ही, जैसे रक्त के कण गिरेंगे उतने ही दैत्य प्रकट हो जाते हैं उसके जैसे ही। तो इसीलिए क्या किया, कटोरा लेकर के देवी ने क्या किया है, कपाल लेकर के, और क्या करती है, उस रक्त बीज नाम का जो दैत्य है उसकी गर्दन काटती है, और उसका रक्त भूमि पर ना गिरे इसलिए क्या कर देती है, कपाल कर देती है। तो इस तरह वो सारे के सारे दैत्य का बीज नाश हो गया। तो वैसा ही है। तो ये जो संसार है इसके दुखों का जो नाश है वो तो करते रहते हैं, लेकिन एक दुख समाप्त होता है और दूसरा नया खड़ा हो जाता है। हाँ? ऐसा ही हुआ ना। कहते हैं एक महात्मा जी थे और उनके एक चेले जी थे। तो हुआ यूं कि महात्मा जी अपने शिष्य को कह करके गए कि भाई मैं कुछ दिन यात्रा पर जा रहा हूँ, तो तू जो है कुटिया का ध्यान रखना, साफ सफाई रखना, संभाल रखना। तो वो जो शिष्य है और का गीता जी का पाठ उसको बतला दिया कि इतना ये अध्याय का नित्य प्रति पाठ करना है, पुस्तक दे दी। अब वो गुरु जी की आदेश और आज्ञा के अनुसार करने लग गया, रहने लगा, सेवा करता और गीता पाठ करता, भजन करता। समय बीतने लगा, कुटिया में कहीं से चूहा आ गया। हाँ? अब चूहे का तो स्वभाव क्या है, कुतरना। तो गीता जी की पुस्तक थी, एक ही अमानत थी चेले के पास, गुरुजी ने एक ही अमानत दे के गए थे, गीता की पुस्तक। अब वो चूहे को भी कुतरने के लिए कुछ और नहीं मिला, तो उसने क्या किया, वो गीता जी की जो पुस्तक थी उसको कुतरना आरंभ कर दिया। अब चेला देखे, प्रातःकाल पाठ के लिए उठाए तो देखे क्या, पुस्तक को कुतर रहा है चूहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो चेला विचार करने लगा इस तरह तो ये सारी पुस्तक को कुतर डालेगा, गुरुजी को क्या दूंगा मैं, और पाठ कैसे करूंगा। तो ऐसा विचार करके उसने क्या किया, वो भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता ही था और अपनी समस्या बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, चूहा है हमारी कुटिया में, एक ही पुस्तक है हमारी गीता जी की और उसको रोज कुतर देता है। तो
क्या करूं, कैसे उससे मेरा पीछा छूटे। तो उसने कहा महाराज ऐसा है, चूहे का तो स्वभाव ही है कुतरना, उसको भगाने के लिए बिल्ली पाल लो, उसको भगाने के लिए बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली तो पाल ली है, अब बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करे, क्योंकि चूहे में उसका पेट भरे नहीं, म्याऊं म्याऊं करे, उसको दूध भी चाहिए। तो अब बड़े परेशान। अब गांव में दूध मांगे तो गांव वाले कहे महाराज दूध हम पिए, अपने बच्चों को पिलाए या आपकी बिल्ली को पिलाएं। बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्या करें। तो कहा महाराज आप गाय बांध लो, है ना, एक गाय पाल लो और उससे आपकी भी दूध की पूर्ति और बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा और चूहे भी भाग जाएंगे। उसने कहा बात तो ठीक लग रही है, तो गाय ले आए हैं। उसके पश्चात अब गाय है तो गाय को तो घास भी चाहिए, है, गोबर भी हटाना है, सफाई भी करनी है, दूध भी निकालना है। तो कहने लगे अब क्या करे भाई, घास चाहिए गाय को, किस किस से घास मांगे। कहे महाराज जगह तो पड़ी हुई है ना खाली, तो उसको ऐसा करो कि उसको उसमें घास बो दो, आपकी गाय को घास भी मिल जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, हैं, तो और बिल्ली को दूध मिलता रहेगा, आपको भी दूध मिलता रहेगा, और चूहा भी नहीं रहेगा, भाग जाएंगे चूहे भी बिल्ली के डर से। तो उसको लगा ठीक है, तो घास जगह पर घास उगवा दिया गया। अब घास उग गया, अब काम कितना ही हो गया, घास काटे, पानी दे, हैं, गाय को घास खिलाए, उसको नहलाए, गोबर हटाए, दूध निकाले, और गुरुजी ने जो सेवा बतलाई थी वो अलग रह गई है। जो सेवा और साधना और पाठ बतलाया था वो भी करना है। समय होने लगा कम, तो क्या करें। तो कहते हैं कोई महिला थी, हैं, वो महिला कहने लगी महाराज घास तो मैं काट दिया करूंगी और जो है गोबर मैं हटा दिया करूंगी, हैं, दूध मैं निकाल दिया करूंगी। तो चेले को लगा कि ठीक है, ये तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो इस तरह वो जो है बेचारी वो सेवा करने लग गई। अब सेवा करने लग गई, वैराग्य जो है वो पक्का था नहीं चेले का, कच्चा वैराग्य था। तो क्या हुआ, बाल बच्चे हो गए। अब बाल बच्चे हुए तो देखा गुरुजी आए घूम घाम के, 2-4 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हैं, खेल रहे हैं, मिट्टी में कूद रहे हैं, चे चे मैं कर रहे हैं। तो गुरुजी आए, देखा क्या यहाँ तो कुछ अलग ही रूप हो रखा है, हैं। कहने लगे अरे क्या कर दिया ये, हैं। कहने लगा गुरुजी गीता ब्याह गई, हैं, क्या हुआ, गीता ब्याह गई है। गीता ऐसी आफत आपने दी कि मैं आफत में ही फंस गया। तो कहने का भाव है कि एक दुख दूर करने के लिए जो हमने साधन किया तो उससे क्या हुआ, दूसरी समस्या पैदा हो गई। उस समस्या को दूर करने का उपक्रम किया तो वो पहली समस्या तो समाप्त हुई, लेकिन उससे बड़ी, चूहा छोटा, बिल्ली, गाय, जमीन, बाल बच्चे, ये सब की स्थिति है। एक महात्मा कहने लगे कि जी गौशालाओं में जो है वो इतना दान आता नहीं, दाएं तो चारा चरती रहती है, खर्चा बहुत है, कर्मचारियों को भी देना है। तो हम सोचते हैं कि वो प्लांट लगा ले, हैं, घी का प्लांट या दूध का प्लांट। मैंने कहा बाबा जी एक समस्या दूर करने के लिए ऐसा फंसेगा, ऐसा मरेगा कि कोई सीमा नहीं, यही रोक दे, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो। और नहीं गाय को चारा डाल सकते तो दीवार हटा दो और कहो गायों को जाओ करो मौज तुम भी, हैं। कोई जरूरी है क्या, ये महात्मा के काम है। महात्मा का काम क्या है, संसार से सिमट करके और अपने आप में सिमट जाए, सब ओर से सिमट करके अपने स्वरूप में सिमट जाए, ठहर जाए, ये कार्य है। लेकिन सबको विस्तार प्रिय लगता है, मीठा लगता है ना।
संसार लेकिन मीठा तो है कहते हैं, लेकिन मीठा जहर है। संसार जो है वो मीठा जहर है, मीठा लगता है लेकिन मीठा कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ क्या है, खट्टा ही खट्टा है। तो देखो आप एक समस्या दूर करो दूसरी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बतलाया है कि वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से जो विशुद्ध ज्ञान हृदय में उत्पन्न होगा उसके द्वारा संसार के दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाएगा। क्या बतलाया है? बीज मूल सहित दोबारा संसार के दुख या समस्या लौटेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे, समूल नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि संसार और समस्याओं का बीज क्या है? अज्ञान। क्या है? अज्ञान। और जिसको ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का अपरोक्ष हो गया, तो उसके पश्चात तो वो ये देखता है कि ये सब कुछ भास रहा है, बिना हुए ही भास रहा है। जैसे स्वप्न भासता है वैसे ही ज्ञानी को ये जगत भासता है। तो इसलिए यहाँ के लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा स्तुति, सुख दुख आदि का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व तो एक ही चीज का है, आत्मचिंतन और आत्मनिष्ठा। जिसकी आत्मनिष्ठा बनी हुई है वो ही महत्वपूर्ण है ना साधक के लिए। इसलिए वैराग्य महत्वपूर्ण है साधक के लिए। जैसे संसारी के लिए संसार महत्वपूर्ण है, तो साधक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वैराग्य। ये पूंजी है, ये कमाई है, संपत्ति है। बतलाया है ना, संपत्ति, सट संपत्ति। तो यही पूंजी है साधक के पास है। तो वैराग्य की संपत्ति है साधक के पास, और इस वैराग्य साधन से ज्ञान निष्ठा आत्मानुभूति जिसको हो गई है, तो उसके लिए अब क्या महत्वपूर्ण रह गया? वैराग्य आदि भी महत्वपूर्ण नहीं रहे। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? केवल अपनी आत्मा, अपना स्वरूप और उसका अपरोक्ष निरंतर स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। जैसे मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, वृद्ध हूँ, युवा हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसे स्वाभाविक बिना किसी प्रयत्न के आपका निश्चय और अनुभव बना रहता है। ऐसे ही ज्ञानी का निरंतर अंतस में ये अनुभव बना रहता है कि मैं, अब आप 1000 बात याद रखते हो, शरीर हूँ, बूढ़ा हूँ, हैं, रोगी हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, कितनी हजारों बातें याद रखते हैं और ज्ञानी को। और हजारों बातें आपके स्वाभाविक याद रहती है, स्वाभाविक याद करके। आप बूढ़े हो जवान हो क्या सोच के बताऊंगा, ऐसा सोच के तो नहीं बताते हो, स्वाभाविक है ना। निरंतर उसका क्या है? अपरोक्ष अनुभव है, अपरोक्ष अनुभव है निरंतर। निरंतर कि मैं वृद्ध हूँ, स्त्री पुरुष आदि हूँ, ये क्या है आपको? निरंतर अपरोक्ष है ना। और अपनी आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है। तो वैसे ज्ञानी को तो एक ही निश्चय रखना है स्वाभाविक रूप से, क्या? और आप 1000 बातें स्वाभाविक रूप से अनुभव अपरोक्ष बना रहता है, तो आप 1000 बातें याद रख करके व्यवहार कर सकते हो। तो ज्ञानी आत्मनिष्ठ हो करके व्यवहार नहीं हो सकता क्या? एक ही तो बात
और वो भी अपना स्वरूप। आपने तो सबका सब क्या है, दूसरा याद रखा हुआ है। अनात्मा और अनात्मा के धर्मों को अपनी आत्मा में आरोप किया हुआ है और उसमें दृढ़ अध्यास, दृढ़ तादात्म्य है। लेकिन यहां पर तो ये वास्तविकता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा उसका क्या है, स्वाभाविक अनुभव है, अनुभूति अपना आपा है। तो बतलाइए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फिर कह जी आप कठिनाई है, तो कठिनाई आपको बतला ही दिया हुआ है। जिसका अभ्यास आपको पड़ा हुआ है, उसके अभ्यास को आत्मा के अभ्यास से क्षीण करते जाइए। और जैसे जैसे ये बहिर्मुखता, बाह्य दृश्य में जो राग है, ये क्षीण होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मानुभव होता चला जाएगा। फिर आप ही रह जाओगे। फिर आप कहोगे मेरा रह गया राम और मिटा झगड़ा। क्या कहोगे, मेरा रह गया राम और सब झगड़ा मिट गया है। तो देखो जी, यहाँ पर ये बात बतला दी है कि वेदांत वाक्यों के तात्पर्य अर्थ का विचार करने से जो उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसके पश्चात उस ज्ञान से क्या हो जाता है, संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो। आत्यंतिक कहिए चाहिए या अंत वाला, क्या जी अंत वाले ही सही है, ठीक है ना। खट्टा मीठा चलता रहे तो आनंद बना रहता है, ऐसा संसारी लोग हैं, रागी लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन आत्यंतिक विनाश हो जाए तो वो ज्ञान से ही संभव है। आगे वाला देखिए, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोर मुक्तेर हेतून वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गी यो वा एतेष्वेवा तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देहबन्धात्। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् मुमुक्षुः मुक्तेः हेतून वक्ति साक्षात् श्रुतेः गीः यः वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य मोक्षः अविद्या कल्पितात् देहबन्धात्। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद मुमुक्षुः, मुमुक्षुः मुमुक्षु के लिए, मुक्ते मुक्ति का, साक्षात हेतून वक्ति, जो साक्षात हेतु है, कारण है, वो श्रुतेगी, जो श्रुति वेद की वाणी है, वो क्या कहती है, साक्षात भगवती श्रुति मुमुक्षु के लिए मोक्ष का साक्षात हेतु न वक्ति। साक्षात हेतु क्या बतलाती है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात्। श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग, इनको जो श्रुति भगवती है वेदवाणी, मुमुक्षु के लिए मोक्ष का साक्षात कारण बतलाती है, सीधा सीधा कारण बतलाती है ना, घूम फिर करके नहीं, घूम फिर करके परंपरा से नहीं, सीधा सीधा
सीधा सीधा मोक्ष का हेतु बतलाती है। तो पहला साधन क्या बतलाया है? श्रद्धा। क्या बतलाया है? श्रद्धा। उसका स्वरूप आप पीछे सुन ही आए थे। क्या बतलाया था? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम। शास्त्र और गुरु के जो वचन हैं ये परम सत्य है। ये क्या है? सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन ये क्या है? परम सत्य है। ऐसा जिसका निश्चय है, ऐसी जिसकी धारणा है कि शास्त्र और गुरु के वचन ये तो ब्रह्म वाक्य है। संत का जो वाक्य है वो क्या है? ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य हो जाता है। वही क्या हो जाता है? महावाक्य हो जाता है। तो श्रद्धा, जिसको पीछे भी बतलाया आए हैं, गीता में बतलाया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, उपलब्ध होता है। तो प्रथम हुआ श्रद्धा, समर्पण। जिनकी शरणागत हुआ है जिज्ञासु, तो उनके आदेश निर्देश का यथावत बिना अपने उसमें बुद्धि को घुसाए, बिना उसमें अपने संकल्प को घुसाए बिना यथावत पालन करे। तो ये क्या हुई? श्रद्धा हुई। जैसे आया है ना शिष्य, तो गुरु ही बतला रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं कि श्रुति भगवती मोक्ष के साक्षात साधन बतलाती है, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग को। तो आया है ना शरण में, तो उसको बतला रहे हैं। तो प्रथम हुआ श्रद्धा। भक्ति ही, गुरु चरणों में जो अनन्य निष्ठा है उसको क्या कहेंगे? भक्ति ही कहेंगे। भजन सेवन, भजन सेवन। या फिर ये भी हो जाएगा कि गुरु वचनों का जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, और किया हुआ श्रवण का निरंतर चिंतन करना, यही क्या है? यही भक्ति है। भक्ति का मतलब भजन, चिंतन, सेवन। तो जो गुरु वाक्य है उनका निरंतर श्रद्धा पूर्वक उनका चिंतन करते रहना, इसी का नाम भक्ति है। तो ये भक्ति हो गई। ध्यान, ये क्या? फिर आगे क्या बतलाया? ध्यान बतलाया। भक्ति में अभी क्या है? भक्ति में जो भजन किया जा रहा है अभी द्वैत बना हुआ है। अभी क्या बना हुआ है? द्वैत बना हुआ है। जैसे गुरु ने कहा कि तू आत्मा है, तू शरीर आदि नहीं है। तो पहले तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण हुआ, फिर भक्ति पूर्वक उसका चिंतन हुआ। ठीक है? तो ये चिंतन कर रहा है कि गुरुदेव ने कहा है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। लेकिन अभी द्वैत बना हुआ है। अभी क्या है? द्वैत बना हुआ है, या प्रयत्न बना हुआ, ये समझिए, प्रयास बना हुआ है। उसके पश्चात बतलाया ध्यान। उसके पश्चात क्या है? तो ध्यान से अभिप्राय है कि तदाकार हो गया है। वृत्ति जो है ध्येयाकार हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। प्रत्ययिकतानता ध्यानम। जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, उसका निरंतर प्रवाह बने रहना, इसी का नाम ध्यान है। अर्थात जो ध्याता है वो ध्येयाकार हो जाए। अभी ध्यान करने वाला और ध्येय अलग अलग हैं, लेकिन क्या हुआ
कि ध्येय का ध्यान करते करते ध्याता नहीं रहा, क्या रह गया? जैसे आपका मन भजन करते करते मन क्या हो गया? उसी में विलीन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? ध्यान कहेंगे। तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो श्रद्धा समझ आया। श्रद्धा पूर्वक श्रवण, भक्ति का अभिप्राय है किए हुए श्रवण का निरंतर चिंतन मनन, ये भक्ति हो गया। और ध्यान से अभिप्राय हो गया एक तरह से निधिध्यासन। तो क्या हो गया? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यही होंगे ना। श्रद्धा पूर्वक श्रवण हो, श्रद्धा ही श्रवण में हेतु है। श्रद्धा ही श्रवण में हेतु है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, कहने वाला कह रहा है और आपका मन कहीं और है, तो श्रद्धा जो है वो श्रवण में हेतु है। उतना ही गहरा श्रवण होगा, जितनी श्रद्धा होगी श्रवण उतने ही गहरे जाएगा। कई लोग बोलते हैं तो खोपड़ी तक रह जाती है, बहुत से लोग बोलते हैं तो हम देखते तक भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जहाँ श्रद्धा है तो जितनी श्रद्धा होगी श्रवण हृदय में उतना ही गहरे जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा श्रवण में हेतु हो गई। तो श्रद्धा ही एक तरह से समझिए श्रवण हुआ। उसके पश्चात भक्ति, जो गहरे श्रवण जो गहरा हुआ है, गहरे गया है हृदय में, तो उसका हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही क्या होगी? भक्ति होगी। अब जो हम गहराई से जिसका चिंतन मनन करते हैं, तो चिंतन मनन करते करते पहले हम दो थे, चिंतन जिसका हम कर रहे हैं और चिंतन करने वाला। लेकिन चिंतन करते करते जो चिंतन करने वाला है वो चिंत्य रूप हो गया। जो चिंत्य था उसका चिंतन करते करते चिंतक क्या हो गया? चिंत्य रूप हो गया। अभेद हो गया, अभेद, भेद नहीं रहा। तो ये क्या हो गया? ध्यान। ये क्या हुआ? ध्यान। योगाद मुमुक्षु हो, और योग से अभिप्राय तो एकत्व ही है। योग से अभिप्राय एकत्व है, अभेद ही उसका अभिप्राय है, अभेदता आ गई। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग, यही क्या है? मोक्ष के साक्षात हेतु बतलाए। अब आप ये देखिए, यदि इनका सामान्य अर्थ करेंगे तो साक्षात हेतु नहीं है। यदि सामान्य अर्थ करें तो साक्षात हेतु में क्या आता है? श्रवण मनन निधिध्यासन तो मोक्ष के साक्षात साधन है। लेकिन ये जो बाकी साधन है वो क्या है? बाह्य साधन है। 8 अंतरंग साधन गिने हैं और बाकी जितने साधन गिने जाते हैं वो ज्ञान के बहिरंग साधन है। 8 अंतरंग कौन कौन से हैं? विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता। लेकिन ये विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता भी श्रवण की अपेक्षा बाहर है। श्रवण और आंतरिक साधन है। उसके पश्चात है श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्वम पद का शोधन। तो इन 4 की अपेक्षा पहले वाले 4 क्या है? बाहर के हैं। तो इसका मतलब उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब बाहर वाले होंगे, जब उनको आप पकड़ोगे तभी तो। जैसे किसी को दिल्ली से ऋषिकेश आना है तो पहले वो कहाँ आएगा? रुड़की आएगा, फिर उसके पश्चात हरिद्वार आएगा, हरिद्वार से ऋषिकेश। तो हरिद्वार जो है वो ऋषिकेश का क्या है? अंतरंग साधन है, साक्षात साधन हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम सीधे ही हरिद्वार आ जाए? तो बिना रुड़की आए, बिना और तो आ नहीं पाएंगे ना।
तो वो आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। तो इसलिए जो साक्षात साधन बतला दिए हैं मोक्ष के मुमुक्षु के लिए, तो उनका इस प्रकार भी विचार किया जा सकता है कि श्रद्धा से अभिप्राय श्रवण हुआ, भक्ति से अभिप्राय मनन हुआ, और ध्यान से अभिप्राय क्या हुआ, निधिध्यासन हुआ, और योग से अभिप्राय एकत्व हो गया। क्या हो गया? एकत्व, अपरोक्ष अनुभव हो गया। तो ये ही मोक्ष के साक्षात साधन बतलाए गए हैं। अब हम लोग जो है कई बार कुछ ज्यादा ही गहरा अर्थ कर लेते हैं, तो पता नहीं सामान्य जिज्ञासुओं के लिए तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, यो वा एतेषु एवा तिष्ठति, जो इन साधनों में स्थिर हो जाता है, इन साधनों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेता है, इन साधनों को क्या करता है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेता है। ऐसे नहीं कि कभी पकड़ ले कभी छोड़ दे, है ना। तो पकड़ना छोड़ना रहेगा तो नहीं काम बनेगा। जैसे सत्संग के समय पकड़ लेते हैं और व्यवहार के समय छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं और पुस्तक आदि उठाई तो फिर पकड़ लिया, और फिर व्यवहार में फिर छोड़ दिया। तो ये पकड़ना छोड़ना यदि है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो साधनों में स्थित नहीं है, साधन निष्ठ नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही चलता रहता है ना। क्यों सेठ जी? वो सांप और नेवले की लड़ाई वाला काम चलता रहता है, हाँ? जैसे सांप और नेवला लड़ते हैं, अब जब लड़ाई होती है तो सर्प के दंश से नेवले को जहर चढ़ता है, नेवले को काट लेता है ना सर्प। तो जब उसको जहर चढ़ने लगता है तो कहते हैं एक विषग्न वटी होती है, विष को समाप्त करने वाली, विष को खा जाने वाली वटी, वो होती है जड़ी। तो क्या करता है, कहते हैं उस जड़ी को खा करके या सूंघ करके आता है और वो जो विष का असर है वो उतर जाता है और फिर लड़ने लगता है। तो इस तरह तो यदि ऐसे चलता रहेगा कि फिर आएगा और फिर लड़ेगा और फिर छोड़ेगा और फिर लड़ेगा तो फिर कठिनाई है। तो आप भी ऐसे ही करते हो, सत्संग का असर होने लगता है तो फिर क्या करते हो, संसार में संसारियों के बीच जाके वो जड़ी सूंघाते हो, सारा असर उतर जाता है ना। मैं को मिटाना है ना, मैं को मारना है, मैं को मारना है। तो फिर ऐसे ही होता रहता है कि फिर यहाँ असर हुआ फिर वहां जा करके फिर मिटा आए। तो ऐसे काम यदि चलेगा तो ये काम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगा। साधन निष्ठ हो निरंतर, ऐसे नहीं कि कभी नौक जैसे राफ्टिंग करते हैं ना गंगा जी में, तो कभी क्या करेंगे, नाव में बैठ जाएंगे, फिर कभी नाव से नीचे छलांग लगा देंगे गंगा जी में, तैरने लग जाएंगे, फिर नाव में चढ़ जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होता है कि छलांग लगाई, पत्थर से सर टकराया और हो गया काम, है ना। तो ऐसा होता है। तो वैसे ही है, कभी साधन पकड़ लिया और फिर साधन को छोड़ के फिर संसार में कूद गए, फिर साधन पकड़ लिया फिर संसार में कूद गए। तो ऐसा काम नहीं बनता है। साधन को पकड़ो तो नौका में बैठे रहिए धैर्य पूर्वक, तो पार हो जाएंगे। और ये अधीरता करोगे ना, अधीरता, चंचलता, चपलता करोगे तो उसका परिणाम क्या है, डूब के मर जाओगे, भंवर में फंस जाओगे, बहाव में बह जाओगे, पत्थर से टकरा जाओगे या जीव जंतु खा लेगा। इसलिए चुपचाप क्या करो, नाव में
तो नौका क्या है? ये श्रवण मनन निधिध्यासन, यही क्या है? यही नौका है। इसमें बैठे रहेंगे तो पार हो जाएंगे। और ऐसा कुछ गड़बड़ करते रहोगे, कभी श्रवण कर लिया, कभी फिर मनन हो गया और फिर कूद गए संसार में। तो ऐसा कूदना फांदना बंद कर दो। बहुत कूद फांद लिए संसार में, बहुत कूद फांद लिए ना, बहुत कूदे बहुत फांदे, और कूद फांद करके मिला मिलाया तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब क्या हो जाओ? ठहर जाओ, बैठ जाओ। तो इसी को कह रहे हैं यो वा एतेषु एवा तिष्ठति, जो एतेषु एवा, इनमें ही, जो इन साधनों में ही स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, अविद्या कल्पिता देह बंधाद मोक्ष अमुष्य मोक्ष, उसका ही अविद्या से कल्पित देह का आदि में जो बंधन रूप बंधन है देह आदि में, तो उससे ये साधक मोक्ष मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। सबसे ये यात्रा जो है महायात्रा है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत है। सबसे बड़ी यात्रा है। संसार से निकल के मन और इंद्रिया जिसकी निकल गई संसार से, है ना, संसार से निकल गई, जंगल में जा कर के जिसने क्या कर लिया? झोपड़ा बना के वास कर लिया। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा समझो कि देखो हमारा संसार से निकल गया ना वो। अब संसार से शरीर तो निकल गया, लेकिन इंद्रिया और मन भी निकल गया हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो शरीर तो संसार से निकल गया है, लेकिन इंद्रिया और चित्त संसार से नहीं निकला है। तो ऐसे नहीं काम बनेगा। तो जिसकी इंद्रिया और चित्त संसार से निकल गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। विचार के सहारे संसार की व्यर्थता को समझ के, और जो स्वाभाविक रूप से राग रहित होकर जिसका चित्त और इंद्रिया संसार से निकल गई है, वे लोग धन्य हैं। वे लोग क्या है? धन्य हैं। उसके पश्चात संसार से निकलेगी तो परमात्मा में ठहर गई। ठहरने में क्या लगता है? कहीं ना कहीं तो ठहरेगा, है? वहां से निकलेगा तो जैसे विभीषण निकल गया, रावण के शिविर से विभीषण निकल गया, तो कहीं ना कहीं तो किसके शिविर में पहुंच गया? तो वैसे ही आपकी मन और इंद्रिया संसार से के विषयों से निकल गई तो कहाँ ठहरेगी? परमात्मा में ठहरेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं तो ठहरेगा ही। हाँ, जैसे आप जो है वहां से निकल गए, कह जी हम तो मुंबई से निकल गए, तो कहीं ना कहीं तो कहाँ निकल गए? कह ऋषिकेश में ठहर गए। तो वैसे ही जैसे विकर्ण भी निकल गया। विकर्ण जो है दुर्योधन का भाई, क्या हुआ? दुर्योधन के शिविर से निकल गया, तो कहीं ना कहीं ठहरेगा। तो कहाँ ठहर गया? पांडवों के शिविर में जाकर के ठहर गया। तो वैसे ही आपकी मन और इंद्रिया पहले निकले तो ठहरने वाला तो कोई बात ही नहीं, ठहरेगी ही। निकलेगी तो ठहरेगी, निकलेगी ही नहीं तो। अब आप चाहते ही है कि निकले भी नहीं और ठहर भी जाए, तो ऐसा कैसे होगी कि मन और इंद्रिया संसार से निकले भी नहीं और परमात्मा में ठहर जाए? क्यों नहीं ठहर रहे हैं जी? कब ठहरेंगे जी? हो क्यों नहीं रहा जी?
हैं? अब तो हो जाना चाहिए जी। हैं? देंगे कुछ चूर्ण बनाएंगे, हम चूर्ण बना रहे हैं, कुछ चूर्ण बनाएंगे तब देंगे। ये चूर्ण यही है, सत्संग ही, ये ज्ञान। कभी समझो कुछ और पता नहीं है कि नागा बाबा ने क्या किया, हाँ भभूति दे दी है धोने की और बस। हाँ ऐसा नहीं है। तो यही है कि जिसका निकल गया है मन और इंद्रिया संसार से निकल गई है तो वो ठहर जाती है। तो वैसे ही साधक के लिए बतला रहे, यो वा एतेषु एव तिष्ठति, जिसका चित्त इन साधनों में ही स्थिर हो जाता है। अब ये जो विचारा जो चित्त है ना, या बुद्धि, चित्त जो है, ये ठहरना भी चाहे, पत्नियां जो है वो ठहरने ना दे। इंद्रिया क्या है, इसकी पत्नियां है, तो क्या करेगा, पत्नियों के पीछे पीछे चलेगा ना। तो पत्नी आदमी तो आगे आगे चलते पीछे पीछे चलते हैं, क्यों जी? आगे आगे चलते पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, है ना। जहाँ जाए तो वहीं जाना है। तो वैसे ही ये, और ये पीछे पीछे चलने लग जाए, मन जो है आगे आगे चले और इंद्रिया जो है पीछे पीछे चले, तब तो ठीक रहेगा। अब इंद्रिया आगे आगे और आपका चित्त पीछे पीछे, तो फिर गड़बड़ है ना। तो इंद्रिया यदि विषयों में जा रही है तो मन ठहरेगा क्या? इंद्रिया यदि विषयों में जाती रहेगी तो मन नहीं ठहरेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात है कि मन का इन साधनों में स्थिर हो जाने का मतलब है कि इंद्रिया भी संसार से उपरत हो गई है। इंद्रिया भी संसार से उपरत हो गई है और इन साधनों में स्थिर हो गई है। श्रवण मनन और निधिध्यासन परायण है जिसका चित्त, इनमें जो स्थिर है वो अविद्या कल्पिता देह बंधाद मोक्ष भवति। उसका अविद्या से कल्पित देहादि में जो बंधन है कि मैं बंधा हुआ हूं, इनसे वो मुक्त हो जाता है। समझ आया? मुक्त हो गया तो बहुत बड़ा कार्य हो गया है, सबसे महान कार्य कर लिया है। और ये महान कार्य नहीं किया तो श्रुति कहती है महती विनष्टि। इह चेद अवेदीत अथ सत्यम अस्ति। यदि इस शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को जान लिया तो सत्यम अस्ति, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। ना चेद इह अवेदीत, और यदि इस शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को नहीं जाना, महती विनष्टि, सबसे बड़ा महान विनाश हो गया। इससे बड़ी हानि नहीं है, इससे बड़ी। अब जो संसारी व्यक्ति है धन की हानि को हानि समझता है, परिवार की हानि को हानि मानता है, और भी सांसारिक वस्तुओं के नष्ट होने को ही हानि समझता है, और मनुष्य जीवन बीता जा रहा है और अपनी आत्मा का अपरोक्ष नहीं हुआ, या अपनी मन और इंद्रिया संसार से हटी नहीं, परमात्मा में लगी नहीं, तो इससे बड़ा और विनाश क्या होगा? इससे बड़ा कोई दूसरा विनाश नहीं, महान विनाश बतलाया, सबसे बड़ा नाश है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से जो इन साधनों में स्थिर हो जाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अविद्या कल्पित देह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही बड़ा कार्य है और यही आवश्यक कार्य है, और इसके लिए ही
यहाँ पर आगमन हुआ है। तो आगे वाला भी बतला दूं, आगे वाला भी आप लोग सुनिए। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः रज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। अज्ञानयोगात् परमात्मनः तव हि अनात्मबन्धः ततः एव संसृतिः तयोः विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत समूलम्। तव परमात्मना, ऐसी बात कह दी शुरू में ही, सुनते ही डर जाएगा। क्या कह दिया? तव परमात्मना, तुझ परमात्मा में। क्या कहा? तुझ परमात्मा में। अब तक क्या सुना था? तू जीव है, तू जन्म मरण धर्मा है, तू शरीर है, तू मोटा है, पतला है, तू कमजोर है, हैं? तू जो है निर्धन है। अब तक तो ये सुना था। और यहाँ पर गुरुजी के पास गया, क्या कह दिया? सीधे ही तुझ तव परमात्मना, तुझ परमात्मा में अज्ञान योगात, अज्ञान के योग से। अब परमात्मा के साथ अज्ञान का योग तो होता नहीं है। ज्ञान के साथ अज्ञान का योग, क्योंकि चिद रूप है, चिद चेतन ज्ञान। तो जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान की संभावना बनती है क्या? नहीं बन सकती है। जैसे फिर ये माई पूछेगी जी कि अज्ञान का योग कैसे हो गया परमात्मा में? तो हुआ नहीं है, लेकिन आपकी ये दुर्गति हो रखी है, इसीलिए समझाने के लिए बतलाते हैं कि भ्रम से योग हो गया, जबकि योग होता नहीं है। जैसे रस्सी और सर्प का कोई संबंध है? रिश्तेदारी नहीं है ना, पर भ्रम से क्या भासती है? अब जो सांप है वो, उसकी माँ कौन है? सर्पिणी है ना? उसके अंदर क्या है? विष है। वो क्या है? रेंगती है। अब रस्सी आप देखो, रस्सी की माँ है? रस्सी किसी से बनी है? भाई धागे आदि से बनी है। तो कोई उसकी माँ का रिश्तेदारी है क्या? मौसी लगती हो। चलो भाई, रस्सी की माँ और सर्प की माँ मौसी मौसी थी, हैं? एक दूसरे की बहन थी, तो इसलिए उनमें क्या हो रहा है? हाँ, हमें भ्रम से सर्प भास रहा है रस्सी में। कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। रस्सी कोई रेंगती नहीं, रस्सी में कोई जहर है? सांप दूध भी पीता है, फुंकार भी मारता है, रस्सी कह जी महाराज हमारे यहाँ तो पी जाते हैं, गणेश जी दूध पीते हैं, हैं? कभी गणेश जी दूध पीते हैं, कभी शिव जी भी दूध पी लेते हैं। हाँ, माँ ये पिला देती है सबको। हाँ? अच्छा, पिया था क्या? अच्छा, हाँ तो सबने किया था ये काम तो। अच्छा, होगा। हाँ, सारे बहुत दिनों से प्यासे हो रहे होंगे, समाधि टूटी होगी, हैं? तब जा करके पीने लगे कि भाई लाओ जल्दी जल्दी ले करके। हाँ, हाँ, लाइनें लग गई थी। यहाँ भी हमारे यहाँ लाइन लग गई थी। हाँ, हाँ, अच्छा जी। तो क्या कहते हैं? कोई संबंध नहीं है ना।
रस्सी का और सर्प का, लेकिन भ्रम से रस्सी में क्या भासता है? कोई संबंध? वैसे ही ज्ञान का और अज्ञान का अत्यंत विपरीत। अत्यंत क्या है? विपरीत। लेकिन भ्रम से क्या होता है? भ्रम से ज्ञान स्वरूप आत्मा में क्या भास रहा है? अज्ञान भास करके और जीव भाव आदि भास रहे हैं। जैसे किसी की नेत्र में दोष हो तो उसको प्रकाश भी क्या भासता है? अंधकार भासता है ना? भ्रम से क्या भास रहा है? अंधकार भास रहा है। तो भ्रम की तो अलग ही महिमा है ना। अतस्मिस् तद्बुद्धिर अध्यासः, जो वो नहीं है उसमें वह बुद्धि का होना, जो नहीं है उसमें वह बुद्धि का होना, इसी का नाम क्या है? अध्यास। रस्सी में सर्प बुद्धि का होना अध्यास है। आत्मा में या देह आदि में आत्म बुद्धि का होना, ये क्या है? अध्यास है। आत्मा में देह बुद्धि का होना, यही क्या है? अध्यास है। तो इस प्रकार से अध्यास हो गया है, भ्रम है। तो यहाँ कह रहे तव परमात्मना अज्ञान योगात, तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से। पहले तो डर गया परमात्मा ही सुन करके कि तू क्या है? परमात्मा। कहना है गुरु जी नहीं, ऐसा तो ना मत करो आप, है? इतना बड़ा तो अत्याचार मत करो कि मैं परमात्मा। अरे महाराज, मैं आप परमात्मा है। एक महात्मा कहते थे कि गुरु के लिए शिष्य क्या है? परमात्मा रूप है। गुरु के लिए शिष्य परमात्मा रूप है, लेकिन शिष्य के लिए गुरु परमात्मा रूप नहीं है। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना। गुरु को तो ज्ञान है, तो इसलिए गुरु क्या देखता है शिष्य को? कि ये भी ब्रह्म रूप ही है, मेरी आत्मा ही। तो गुरु तो शिष्य को क्या देखता है? सब कुछ परमात्मा रूप देखता है, लेकिन शिष्य की दृष्टि अभी वो गुरु को परमात्मा रूप नहीं, वो गुरु को शरीर रूप ही, ज्ञानी रूप ही करके देखता है। परमात्मा का तो अभी दर्शन, अभी उसकी चश्मा नहीं चढ़ा ना, ज्ञान दृष्टि से संपन्न नहीं हुआ, तो अभी इस कारण से उसको गुरु परमात्मा रूप मान लेता है, मानता है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या है? परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसा उसकी भावना है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। और गुरु का क्या है? ये अनुभूति है कि सब कुछ ब्रह्म, सब जग नारायण नारायण नारायण। आते हैं ना, ये सब कुछ क्या है? नारायण ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ऐसी दृष्टि। तो इसीलिए गुरुजी के पास चेला आया और गुरुजी ने क्या कहा? तुझ परमात्मा में अज्ञान के साथ संबंध होने से अनात्म बंधा। तेरे में क्या है? ये अनात्म बंधन हो गया। अनात्मा जो ये देह आदि है, इनमें तू बंध गया। देह आदि में या जीव भाव में तू बंध गया। सबसे पहले क्या हुआ? अज्ञान। तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से, अज्ञान के संबंध से। तो अज्ञान के कारण से जब स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, तब क्या हो गया? जीव भाव आ गया, जीवत्व आया, या देह आदि में आत्मबुद्धि हुई। तो उसी को कहा है अनात्म बंधा। क्या हो गया? अनात्मा से बंध गया है। तो अनात्म बंधन
अज्ञान के योग से तुझ परमात्मा में आया है नहीं। तथा एवं संसृति ही, और उसके पश्चात ही ये जो संसृति माने जन्म और मृत्यु तुझे प्राप्त हो रही है। स्वरूप का अज्ञान, उससे अनात्म बंधन अर्थात जीवत्व, और उसके कारण से तथा एवं संसृति, उसके कारण से फिर क्या होगी? संसृति। क्योंकि जीव मानने से क्या हो गया? विविध वासनाओं से युक्त हो गया। क्या होता है? विविध वासनाओं से युक्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति पूर्ण है, जैसे धनी है ना, धनी व्यक्ति है तो उसके पास चीजें पड़ी हुई है तो उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व मूल्य नहीं है। लेकिन कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो तो वो क्या करता है? उनको महत्व देता है? यदि उसको वहां पर लाया जाए तो वो कभी कुर्सी का मोह करेगा, है, कभी गद्दे का मोह करेगा, कभी लाइट का मोह करेगा, कभी कुछ वो करेगा, क्योंकि उसने वो सब चीजें, वो छोटा हो गया ना, छोटा हो गया। वैसे ही जो ब्रह्म है वो तो पूर्ण है, तो उसमें इच्छा वासना की संभावना बनती नहीं है। लेकिन जब जीव भाव में आ गया तो अब उसमें क्या? इच्छा वासना, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है, अधूरा हो गया है, तो वो अब चीजों के द्वारा अपने को क्या करना चाहता है? पूर्ण करना, भरना चाहता है। खाली हूं मैं, कैसे हूं? भर जाऊं। तो तथा एवं संसृति अनात्म बंध अज्ञान योग, तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से क्या हुआ? अनात्म बंधन हुआ। अंतःकरण भी अनात्मा है, इंद्रिया भी अनात्मा है, और ये जो स्थूल शरीर आदि है ये भी सब अनात्मा ही है। तो ये अनात्म बंधन, अनात्मा में जो आत्म बुद्धि है यही अनात्म बंधन है, जीवत्व। तथा एवं संसृति ही, उसके पश्चात ही तुझ में क्या हुई है? संसृति हुई है। जन्म मृत्यु ये संसार तुझ में हो गया है ना। तयोः विवेकोदित बोधवन्नी, तयोः माने उनके, उनके माने किनके? किनके? दो हो गए ना, किनके? तो परमात्मा और अज्ञान के, या आत्मा और अनात्मा के। विवेक, तयो विवेक, अच्छा इन्होंने भी आत्मा अनात्मा ही दिया है। तयो विवेकोदित, दोनों के विवेक से उत्पन्न, ये अनात्मा है और ये आत्मा है। आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, उस विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अग्नि, विवेकोदित बोधवन्नी, विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अग्नि, तो विवेक ही प्रधान है, मुख्य है, मूल है विवेक। आत्मा अनात्मा का अलग अलग जो ज्ञान है, पृथक कर लेना है, इसी का नाम विवेक है। तो रोज आपको जो करवाते वो भी विवेक ही करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? कि ये दो चीज मिल गई है, जड़ और चेतन। मैं चेतन और ये शरीर आदि जड़, ये इंद्रिया जड़, ये प्राण जड़, ये अंतःकरण जड़, ये अविद्या जड़। तो क्या हो गया? जड़ में चेतन का मिल गए हैं, तो इनको क्या करा रहे हैं? हाँ, तो ये देखो कि भाई ये जड़ है और मैं चेतन। तो
तो ये यदि स्पष्ट रूप से विवेक हो जाएगा, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि विवेक की दृढ़ता कहो, पराकाष्ठा कहो, है परिसीमा कहो, यही ज्ञान है। यहां पर भी क्या बतलाया है? विवेकोदित बोधवन्नी, विवेक से उत्पन्न ज्ञान रूपी अग्नि। बीच के साधन गिनी गिनाए तो अंतर्भाव हो गया कि विवेक और ज्ञान, बीच में क्या है? बीच में क्या क्या है? वैराग्य है, षट संपत्ति है, मुमुक्षुता है, श्रवण है, मनन है, निदिध्यासन है, तत्वम पद का शोधन है। तो ये बीच के साधन, तब ज्ञान है। तो विवेक से और ज्ञान के बीच नहीं गिनाना। तो इन साधनों के द्वारा क्या पुष्ट होता है? विवेक ही पुष्ट होता है। अभी प्रथम साधक का विवेक जो है वो बुद्धिगत है। आत्मा अनात्म संबंधी जो विवेक आपको कराया जा रहा है वो भी क्या है? बुद्धिगत है। और ज्ञान जो है वो अपरोक्ष अनुभव बुद्धि से परे। ज्ञान जो अपनी आत्मा का अपरोक्ष हो जाना है वो क्या है? बुद्धि से परे। तो ये भेद है। तो बुद्धिगत जो विवेक है उस विवेक को वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? उसको पुष्ट कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। बुद्धि में ही हो रहा है। हाँ, बुद्धि में तो हो रहे हैं, सब काम बुद्धि से ही हो रहा है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्व शोधन, सब क्या है? बुद्धि से। हाँ, अपरोक्ष अनुभव ये बुद्धि से परे की बात है। अपरोक्ष अनुभव बुद्धि की महत्ता है ही। हाँ, बुद्धि लेकर के जा रही है। बुद्धि का ही तो रक्षण करना है। सतसंगति करके, सतकर्म करके, सत्संग स्वाध्याय करके बुद्धि का ही रक्षण और बुद्धि का ही वर्धन। बुद्धि तो बढ़ा रहे हैं ना, ज्ञान ही बढ़ता जा रहा है, बुद्धि बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा? विवेक की पुष्टि होते 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 इतनी दृढ़ता हो जाएगी, तब जो बुद्धि में विवेक है वो बुद्धि स्वयं विलीन हो जाएगी अपने स्वरूप में। तो वही क्या है? वही ज्ञान हो जाना है, अपरोक्ष अनुभव। तो क्या बता रहा है? विवेक से उत्पन्न जो बोध रूपी अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा अज्ञान कार्यम समूलम प्रदहेत। मूल के सहित अज्ञान के कार्य को क्या करे? जला दे। तो यहां पर बंधन भी बतला दिया, मुक्ति का साधन भी बतला दिया और मोक्ष भी बतला दिया। तीनों चीजें बतला दी। बंधन क्या है? तुझ परमात्मा में। क्या बोला? सीधी ऐसी बात की है ना। तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से ही अनात्म बंधन है और तथा एवं संस्कृति, और उससे ही तुझ में क्या है? ये जन्म मृत्यु रूप संसार है। इसलिए क्या करना? तयो विवेक। इसलिए क्या करना है? विवेक। परमात्मा माने आत्मा और अज्ञान का योग माने अनात्मा। तो आत्मा और अनात्मा का के विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसके द्वारा अज्ञान कार्यम समूलम प्रदहेत। अज्ञान को कार्य के सहित। अज्ञान के कार्य का मूल क्या है? अज्ञान।
अज्ञान का जो कार्य है, इसका मूल क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान के सहित, मूल सहित सारे अज्ञान कार्य को क्या करे? प्रदहेता, भस्म कर दे, जला दे। कहे महाराज लग गए, अब जले बिना तो रहेगा नहीं, हाँ? जलेगा ही, न जलने का प्रश्न नहीं है। पर बंदर वाला काम मत कर लेना, ठीक है ना? ये बंदर जो होते हैं क्या करते हैं, ठंड लगती है इनको बेचारों को, और वो जो बीज से होते हैं ना छोटे छोटे उड़द की दाने के बराबर लाल लाल, हैं, लाल लाल बीज से जो कहते हैं घर में लड़ाई करा देते हैं, हाँ, तो वो क्या करते बंदर लोग एकत्रित करके और रख लेते एक जगह पर, आग की तरह ही लाल होते हैं ना वो, हैं, और यूं बैठ जाते चारों तरफ यूं मिल करके बिल्कुल। तो उनको क्या लगता है, अब चारों तरफ, चारों बैठे हैं मिलकर, चारों तरफ बैठ गए सब के सब मिल करके, तो गर्मी तो वो क्या समझते हैं कि सर्दी भाग रही है ना? तो वैसे ही काम मत कर लेना, आप लोग भी कभी ऐसे ही काम कर लो, हैं, कि मतलब मनन करो नहीं, केवल श्रवण तक ही करते रहो, आसक्ति छोड़ो नहीं, तो अज्ञान का कार्य, ये बोध रूपी अग्नि प्रकट नहीं होगी, फिर तो वही गुंजा, गुंजा बोलते उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, तो गुंजा ला करके रख ले, फिर तो वही है कि गुंजा रख ली है और अज्ञान का कार्य तो जल नहीं रहा है। चलो आज इतना ही रखें, बाकी का विचार करें। ओम